नमस्कार दोस्तों, संकल्प विश्वास है बदलाव का आपका स्वागत करता है 19 जुलाई 2020 के दौरान किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम की वीडियो में। ये मेरे रूफ पे जो बनाया हुआ गार्डन है, रूफ गार्डन, ये उसका वीडियो है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स और ट्रीज़ लगाए हुए हैं, वेजिटेबल्स भी लगाए हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मेरी फैक्ट्री है जहाँ पे मैं जो ईयरली प्लांटेशन एक्टिविटी के लिए जो सीडलिंग से या प्लांटलेट से मेंटेन करता हूँ, प्लांट्स को ग्रो करता हूँ 1 साल के लिए और फिर उनको प्रॉपर साइट को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे लगाता हूँ। इसमें वॉलंटियर्स मेरी हेल्प करते हैं। धीरे धीरे मेरी जो टीम की साइज़ बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग समझ रहे हैं पर्यावरण में उनके योगदान जो है उसको। तो यहाँ पे छत पे मैं डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट मैंने लगा रखे हैं, ऑर्नामेंटल, फ्लावरिंग, वेजिटेबल्स, क्रीपर्स, even trees, some of the rare trees as well which are endangered, they are also maintained here. Snake plants, horticulture plants, palms, bamboos. पिछले 4-5 साल से जो भी घर पे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, पेपर, वेजिटेबल मैटर्स, वो ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स में हम रखते हैं। अर्थवॉर्म की थ्रू हेल्प से उन्हें कंपोस्ट करते हैं और जो अर्थवॉर्म के कंपोस्ट से जो पानी, जो लीचेट निकलता है, कंपोस्ट टी प्लस जो बैक्टीरियल कंपोस्टिंग से जो लीचेट निकलता है उसको ड्रम में स्टोर करके जो फिश टैंक में जो एयर पंप यूज़ होता है उसके थ्रू बबल करते हैं ताकि जो पानी है उसमें बैक्टीरियल एनरिचमेंट बढ़ जाए और स्मेल ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेनियन ट्री, नीम ट्रीज, करांज, उन सब के मैंने प्लांटलेट्स मेंटेन किए हुए हैं। उस कॉर्नर में भी ये एरिका पाम का भी आप प्लांट देख सकते हो। इस कॉर्नर में वो सारे प्लांटलेट्स हैं जो मैंने प्लांटिंग के लिए तैयार किए हुए हैं। तो पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स पनपते हैं, ये जो उनके जो सीड्स होते हैं, जैसे नीम की निमोली, आप उनको इकट्ठा कर लो, फिर उनको छोटे पॉट्स में लगा लो। जब प्लांट्स उसमें ग्रो करने लग जाए और आपको लगे कि अब ये इस पॉट से इसको ट्रांसप्लांट करना है तो उसको बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करके पूरे 1 साल तक मेंटेन करो और फिर कहीं भी जाके लगा दो। तो आपका टोटल काम बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। पॉट्स आप रीयूज़ कर सकते हैं। 10 रुपये के जो ब्लैक पॉट्स आते हैं, जो टेम्प्रेरी प्लांटर्स होते हैं, आप उनको यूज़ कर लीजिए। प्लांट उसमें से निकल जाएगा और आप उसको लगा लो नेक्स्ट ईयर एंड उसको रीयूज़ कर लो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक पीवीसी पाइप के थ्रू एक जुगाड़ कह सकते हैं आप बना रखा है। तो ऐसे निमोली हम इकट्ठे करते हैं पेड़ के नीचे से और उनको भी सीडलिंग्स को ही हम प्लांट कर देते हैं या फिर उनसे प्लांटलेट्स तैयार करते हैं फॉर 1 ईयर और उनको भी प्लांट कर देते हैं। एक रेडी वाले से हमने रेडी इकट्ठी की और उन्होंने एग्री कर लिया कि हाँ आप ले सकते हो। फिर उसमें हमने अपने प्लांट्स छत से ला के लोड किए और राघव, who is a market analyst working in Pune, then Manish Nehra, who is a sports person, runs 1500 meter race, and then Aman Rao, he is a student of class 10th. All of them volunteered. So it rained and they volunteered. So no planning, nothing like that. Planning was totally dependent upon the rain. We already decided that any day when it rains in the evening, we will plant the tree because when you plant trees in evening, at night it's dark and cool, so plants get well settled, and the success rate of planting is high. Success rate is very important in planting क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप प्लांट लगा देते हैं लेकिन वो सर्वाइव नहीं करते। तो उनको प्लांट करो, उनको वाटर करो अगर बारिश नहीं हो रही है तो। और अगर आपने रेनी सीज़न में उसे प्लांट किया और उसने रेनी सीज़न में उसका जो रूट सिस्टम होता है डेवलप कर जाता है और एक बार उसमें नए लीव्स आने लग जाते हैं तो सक्सेस रेट 100% भी अचीव कर सकते हो आप। आप देख सकते हो रेडी को हम खींच के कम्युनिटी सेंटर में लेके आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम कहाँ पे किस साइड पे प्लांट्स को लगाएंगे।
थोड़ा डिस्कशन करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि जो ग्राउंड की जो पेरीफेरी है हम वहाँ जाके प्लांट को लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लास्ट ईयर गवर्नमेंट की तरफ से प्लांटिंग एक्टिविटी हुई थी, लेकिन पेरीफेरी पे सिर्फ 2-3 प्लांट सर्वाइव किए, जबकि 50-60 प्लांट लगाए गए थे, क्योंकि उनकी टाइम पे वाटरिंग और केयर नहीं हुई थी। फिर हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया कि उन प्लांट्स की हम केयर करेंगे। अब से अगर गवर्नमेंट कोई प्लांट लगाती है तो उनको अडॉप्ट करेंगे और खुद से भी वहाँ प्लांट लगाएंगे जहाँ जहाँ प्लांटिंग फेल हो गई है। ये डोजो है हमारे साथ। तो आज के दिन हमने जामुन, नीम, करांज, पापड़ी, लेसुआ, रबर ट्री और गूलर, फाइकस रेसुमोसा जिसे बोलते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज लगाए, उनकी प्लांटेड्स लगाए। दिस इज अमन राव, क्लास 10 स्टूडेंट, ही इज ए क्रिकेटर एज वेल। दिस इज मनीष नेहरा, a sports person who runs 1500 meter. This is Raghav, who is a market analyst in pharmaceutical sector. तो हमने कस्सी और गैती दोनों का इस्तेमाल करके गड्ढे खोदे। कस्सी को हम फावड़ा भी बोलते हैं। अगर मिट्टी सॉफ्ट हो तो आप उसको इनिशियली फावड़े से खोद सकते हो, अगर हार्ड है तो आप गैती का इस्तेमाल कीजिए और मिट्टी को लूज़ कर लीजिए और देन फावड़े से आप जो थावला होता है, जो पिट होता है, वो बना सकते हैं। अच्छा, हम जो प्लांटलेट्स रेडी करते हैं हम ध्यान रखते हैं कि जो उनका जो रूट सिस्टम है वो प्लांट से ज़्यादा डेवलप्ड हो, क्योंकि छोटे पाउचेस में ट्रीज़ को तैयार करने का नुकसान क्या होता है कि उसका शूट सिस्टम बहुत बड़ा होता है लेकिन रूट सिस्टम छोटा सा होता है। तो जैसे ही आप उसको ट्रांसप्लांट करेंगे ट्री एक स्ट्रेस में चले जाएगा, क्योंकि उसको पूरी जो इतनी बड़ी शूट होता है उसको सपोर्ट करना है बाय वाटर एंड मिनरल्स। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो प्लांट होता है उसका रूट सिस्टम भी बहुत बड़ा हो, उससे जो प्लांटिंग का सक्सेस रेट हमेशा बढ़ जाएगा। एक बड़े रूट सिस्टम का ये भी फ़ायदा होता है कि प्लांट ज़्यादा गहरा ज़मीन में जाता है तो जो नेचुरल मॉइस्ट लेवल होता है जो सॉइल का, वो डे 1 से उसकी जो रीच होती है वहाँ तक होती है। तो ये डिफरेंट फ़ोटोज़ हैं जो अमन राव ने ली थी प्लांटिंग एक्टिविटीज़ के दौरान। प्लांटिंग करते करते अंधेरा हो गया था। दैट्स द रीज़न वाई जो हम डोजो और कैमी को अपने साथ लेके गए थे, क्योंकि हम जिस भी नई जगह पे घास में या झाड़ी के साथ पिट खोद रहे होते थे तो वो वहाँ पे आके चेक करते थे पहले कि ये जगह सेफ है कि नहीं। तो इवन वी वर फीलिंग सिक्योर्ड इन देयर कंपनी। तो प्लांटिंग करते करते लास्ट प्लांट को लगाते लगाते आप देख सकते हो कि अंधेरा हो गया। कम्युनिटी सेंटर की जो लाइट्स होती हैं वो ऑन हो गई हैं। तो हमारा जो प्लान है इस कम्युनिटी सेंटर के ग्राउंड की जो पेरीफेरी होती है उसको एक ऐसा लुक देने का कि वो एकदम फॉरेस्ट की तरह लगे, यानी कि सनलाइट जो है नीचे आ ही ना पाए, इतना डेंस जो ट्री कवरेज हम वहाँ पे चाहते हैं। बीच में लोग क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उनके लिए भी एक बेनिफिट होगा कि अगर वो मैच खेल रहे हैं तो जो बाकी टीम है वो छाया में बैठ के आराम से मैच देख सकती है। जो लोग घूमने आते हैं वो मेडिसिनल या फ्रूट प्लांट्स के जैसे नीम की पत्तियां खा के, नीमोली खा के, जामुन हो गया, गूलर के जो फ्रूट्स होता है उसको खा के हेल्दी भी रहें। तो बारिश हुई नहीं जिस दिन हमने प्लांट्स को प्लांट किया, उसके बाद बारिश नहीं, तो नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया कि वी हैव टू वाटर देम, अदरवाइज ट्रीज मे डाई। तो अगेन immediately on a message the whole team joined me again, and that is incredible, I really tell you. All of them find time. We asked the community center gatekeeper to switch on the motor. फिर हमने बाल्टियों से सारे प्लांट्स में पानी डाला, and we were happy that all the plants survived. So guys, please share, like and subscribe and spread this awareness and